दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया से गुजर रहा है और 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। वहीं रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट भी चांद पर उतरने की तैयारी कर रहा है, जबकि साल 2024 में नासा भी अपने आर्टेमिस 2 के तहत 4 एस्ट्रोनॉट को चांद के ऑर्बिट में घुमाकर वापस धरती पर लाएगा। इधर चीन भी जल्द एक और मून मिशन को अंजाम देने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिखा जिसके वजह से पूरी दुनिया चांद पर पहले पहुंचने की होड़ लगा रहा है, और आखिर चांद ऐसे किस रहस्य से घिरा हुआ है जिससे पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल गया है। आखिर हमारे चंद्रयान ने ऐसा क्या ढूंढ निकाला है जिसकी वजह से हमारे चंद्रयान के पीछे पीछे पूरी दुनिया पड़ गई। वो सभी चाहते हैं कि वो भी चांद पर पहुंच जाए। जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से हमारे चंद्रयान 3 के बारे में वो भी जान सकें जो लोग अब तक हमारे चंद्रयान 3 से अनजान, वो भी ये जान सकें कि आखिर हमारे चंद्रयान ने चांद पर किस चीज़ की खोज कर दी जिससे आज पूरी दुनिया चांद पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, चांद हमारे पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और अगर हम सीधा रास्ता अपनाते हैं तो उतनी ही दूरी पर हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे, जबकि भारत के चंद्रयान वाले रास्ते ने हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन का सफ़र करना है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चांद तक पहुंचने में अंडाकार और लंबा रास्ता चुना है, जिससे वह पहले पृथ्वी के 5 चक्कर लगाकर चांद की तरफ एक लंबे रूट से बढ़ा, और फिर चांद के 4 चक्कर लगाने के बाद अब वो लैंडिंग के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि ये रास्ता इसरो के लिए काफ़ी किफ़ायती है, लेकिन हमारे एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए नहीं, क्योंकि ऐसे में उनके लिए खाने और पीने और ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए हमें काफ़ी बड़ा रॉकेट चाहिए होगा। इसीलिए पूरी दुनिया सीधे रास्ते को प्रेफर करती है। अगर हम इस रास्ते से चांद पर गए तो हमें सिर्फ 4 से 5 दिन का ही समय लगेगा। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर हमें चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए हमें सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद का वातावरण काफ़ी पतला है, साथ ही यहाँ ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं। स्पेस सूट पहनने के बाद जब हम चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफ़ी हल्का महसूस करने लगेंगे, क्योंकि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है। ऐसे में अगर पृथ्वी में आपका वजन 60 किलोग्राम का है तो चांद पर आपका वजन सिर्फ 10 किलोग्राम का ही रह जाएगा। इसी वजह से पहली बार जब चांद पर कदम रखा जाता है तो हमारा बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से आप नीचे भी गिर सकते हैं। इसीलिए हमारा चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब अगर हम चांद की सतह की बात करें तो आपको बता दें कि चांद की सतह समतल नहीं है, बल्कि इसके बजाय चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है, और यहाँ जगह जगह पर चट्टान, पहाड़ और बड़े बड़े क्रिएटर्स मौजूद। चांद पर ये क्रिएटर कई सालों से गिर रहे उल्कापिंड से बन रहे हैं, जो 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बड़े हैं। वहीं चांद की मिट्टी बिल्कुल वोल्केनोस से निकलने वाले राख जितनी पतली और रंग बारूद की तरह होता है। अब चांद की खूबसूरत सतह देखने के बाद जब आप अपनी नज़रें आसमान की तरफ करेंगे तो आपको हमारा पृथ्वी भी दिखाई देगा। जैसे हम पृथ्वी से चांद का उदय होता हुआ देखते हैं, वैसे ही चांद पर पृथ्वी का उदय भी होता है। बस फर्क इतना रहता है कि पृथ्वी से देखने पर चांद छोटा नजर आता है, जबकि चांद पर हमारी पृथ्वी काफ़ी बड़ी और नीली दिखती है। अब अगर हम चांद के नॉर्थ पोल पर लैंड करें तो हमें अपने आसपास इतिहास में हुए सभी मून मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़े मिलते हैं। वहीं अगर हम चांद के साउथ पोल पर उतरें, जहां हमारा चंद्रयान 2 साल 2019 में हार्ड लैंड हुआ था, तो आज भी आप चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को वैसे ही देखेंगे जैसे वो गिरा हुआ था। ऐसे में अगर हम उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में फिट करके वापस धरती पर ले आए तो उसे ठीक करके वापस चांद पर भेजा जा सकता है। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि आए दिन हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और मून में उल्कापिंड की बारिश होती रहती है, हमारे पृथ्वी में भी होती है। लेकिन हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात यह है कि हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर इसे सतह तक पहुंचने से पहले ही जला देती है। लेकिन हमारे चांद की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कमज़ोर है, साथ ही इसका एटमॉस्फेयर भी ना के बराबर है। इसी वजह से चांद पर लगातार मेटियोर की बरसात होती रहती है। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से आपको एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती।
इसलिए स्पेस सूट के अंदर माइक्रोफोन लगाया जाता है जो उस मिशन में भेजे गए सभी एस्ट्रोनॉट से जुड़ा होता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सभी ताकतवर देश अचानक चांद पर जाने की इतनी जल्दीबाजी में क्यों? तो दोस्तों इसके कई अहम वजह हैं। इनमें से सबसे प्राइमरी है मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए चांद को एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करना। इसीलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां यहां पानी, खनिज और ऑक्सीजन की खोज में जुटी है ताकि चांद पर एक ऐसा बेस बनाया जा सके जहां से मंगल ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों पर पहुंचना भी आसान हो। शायद आपको पता ना हो, लेकिन मार्स पर इंसानों के पहुंचने के बाद हमारी अगली मंजिल शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद टाइटन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के अलावा अगर हमारे सोलर सिस्टम पर कहीं नदी या फिर तालाब मौजूद है तो वो सिर्फ टाइटन ही हो सकता है। अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा हाल ही में ली गई टाइटन की तस्वीर देखें तो वो हूबहू हमारी पृथ्वी जैसी ही दिखती है। और तो और सिर्फ बेस ही नहीं बनाया जा सकता हमारे चांद पर, बल्कि चांद पर पहुंचने की होड़ के कई और वजह हैं। इनमें पानी की खोज भी प्राइमरी है। दरअसल ये माना जा रहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और ऑक्सीजन भी हो सकती है। अगर पानी है तो वहाँ बेस बनाने के लिए और भी आसानी हो सकती है और तो और वहाँ जीवन भी बसाया जा सकता है। ज़रा सोचिए, हम घूमने के लिए गोवा या फिर लद्दाख का ट्रिप प्लान करते हैं। आने वाले भविष्य में हम इंसान मून ट्रिप का भी प्लान कर रहे होंगे और ये सब मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे चंद्रयान मिशन की वजह से। क्योंकि दोस्तों नासा तो भूल ही गया था चांद को, और तो और रूस 47 सालों बाद चांद पर जाने की सोच रहा है। ज़रा सोचिए, 47 सालों के बाद। ये छोटा मोटा टाइम नहीं होता है दोस्तों, ये आधी सदी है। आधी सदी बाद आखिर रूस या फिर अमेरिका चांद पर अचानक से क्यों जल्दीबाजी में पहुंचना चाहते हैं? हमारे चंद्रयान ने चांद पर पानी होने के सबूत ढूंढ निकाले, नासा ने उसको वेरीफाई किया और फिर नासा ने सोचा कि अरे हमने तो ये ढूंढा ही नहीं, और उसके बाद उनके दिमाग की बत्ती जली और वो अब फिर से चांद पर जाकर एक बेस बनाना चाहते हैं। क्योंकि चांद पर तो पानी पहले से ही मौजूद, और पानी है तो वो फिर पानी को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और हाइड्रोजन का इस्तेमाल वो अपने फ्यूल को तौर पर कर सकते हैं। ज़रा सोचिए हमारे चंद्रयान ने कितनी बड़ी खोज कर डाली है। इसलिए दोस्तों हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे लिए नहीं अपने चंद्रयान के लिए, ताकि चंद्रयान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें और ये जो चंद्रयान ने खोज की वो सिर्फ भारत तक ही सीमित ना रहे बल्कि उसके बारे में पूरी दुनिया जान सके और रूस या फिर अमेरिका उसका श्रेय ना ले सके। तो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखते हैं कितने लोग शेयर करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।